उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला में बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सांसद भवन में हुई घटना को लेकर राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सांसद में मकर द्वार पर जो हुआ उनकी आंखों के सामने हुआ। त्रिवेंद्र ने कहा कि सांसद में राहुल गांधी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा सारा नजारा उनकी आंखों के सामने घटा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीच में नहीं घुसना चाहिए था। उन्होंने बीजेपी सांसद के बीच में घुसकर धक्का मुक्की की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह का आचरण दिखाया वो कहीं से भी उचित नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेसियों में आक्रोश है। देहरादून में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप भाजपा महानगर कार्यालय तरफ बढ़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूदा भारी पुलिस बल ने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता को बैरियर लगाकर रोक दिया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा, यह दुर्भाग्य है कि देश के गृह मंत्री सांसद में खड़े होकर बाबा साहेब और संविधान का अपमान किया है। ऐसे में अमित शाह और गृह मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा के शिशु को जन्म देने के मामले में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि शिशु को जन्म देने वाली पीड़िता और उसकी मां कुछ भी कहने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में पुलिस नवजात का डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है ताकि नवजात के पिता और नाबालिग लड़की के साथ घिनौनी हरकत करने वाले को गिरफ्तार किया जा सके। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय और उसके आसपास के गाँव में लगातार गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। हवालबाग गाँव में एक गुलदार मुर्गियों के बाड़े में घुस गया लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर गुलदार को पिंजरे में कैद किया और उसे रेस्क्यू सेंटर लेकर आई। वन क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू सेंटर में चिकित्सा के बाद 1-2 दिन में उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। टिहरी में पैराग्लाइडिंग एक्रो एक्ट SIV प्रतियोगिता में अभ्यास के दौरान एक पायलट घायल हो गया। उसे तत्काल हेली एम्बुलेंस सेवा से एम्स ले जाया गया। पायलट हार्दिक प्रतापनगर टेक ऑफ पॉइंट से अपने पैराग्लाइडर से उड़ान भर रहा था। करीब 10-15 फीट उड़ते ही बेकाबू होकर नीचे गिर गया, जिससे उसके मुंह और कमर में चोट आई। पैराग्लाइडर को अस्पताल भेजने के लिए हेली एम्बुलेंस बुलाई गई। पायलट की स्थिति सामान्य बताई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स समेत 54 करोड़ 31 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं नगर निगम हरिद्वार की करीब 199 विकास योजनाओं का भी सीएम ने शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों पर जांच को दोहराते हुए कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। कहा कि अवैध मदरसों और जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। टेकनगरी ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र के सीवर ट्रीटमेंट करने वाले लक्कर घाट श्यामपुर स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट में अचानक घातक क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। प्लॉट का रखरखाव करने वाले कंपनी GDCL के नियंत्रण से जब मामला बाहर जाने लगा तो फायर ब्रिगेड्स और SDRF को बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद रिसाव पर काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहित नहीं हुई। लीक सिलेंडर को हाइड्रा की मदद से पानी के टैंक में डाल दिया गया। इसके बाद आसपास क्षेत्र में स्थित आबादी के लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड की महिलाओं की आर्थिक को बढ़ाने और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। इसी तरह में अब महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग महिला सारथी परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश की सैकड़ों महिलाएं चालक कमर्शियल वाहन चलाती दिखाई देंगी। यानी महिला सारथी अब यात्रियों को उसके गंतव्य तथा पहुंचती नजर आएंगी। इस महत्वाकांक्षी महिला सारथी परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट जल्द ही देहरादून जिले में शुरू होने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश की 6559 महिलाओं को जल्द ही रोजगार मिलने वाला है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 संपन्न होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया जा रहा है। वहीं सरकार आगामी साल 2025 के चारधाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं संबंधित तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह और शाम ठिठुरन से लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दिन में चटक धूप खिल रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सुबह व साय के समय कुहासा छा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ पहाड़ी जिलों में पाला गिरने की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।